जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का कर रहे हैं, यानी ये एलपीपी का क्लास है और एलपीपी का ये क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे कंप्लीट एनसीईआरटी से। और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा हटके है बाकी क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इस टाइप का जो आज करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत पोर्शन को कलर कर देते हैं, है ना। ग्राफ तो ड्रॉ कर लेते हैं किसी तरह, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो कलर कौन सा होगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग कौन सा पोर्शन को कलर करेंगे। और ये देखिए इसमें कितना लाइन पास कर रहा है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, यानी ये 3 लाइन से पास हो, 3 लाइन से बन के जो ग्राफ बनेगा और उसमें से आपको कलर करना है। और इस 3 लाइन वाला ग्राफ और उसमें से क्या है, और एक देखिएगा यहाँ ओरिजिन से पास करेगा, यानी ओरिजिन से पास करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट रहता है ना। तो इस डाउट को आज हम लोग इस डाउट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को डिस्कस करेंगे। और हम लोग छोटा से छोटा जो प्रॉब्लम है उसमें जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि ओरिजिन से कोई लाइन पास करेगा तो आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यही कहा गया है क्लास में, यानी मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज फाइंड करना है। आपका क्या गिवन है, देखिएगा 5x + 10y यही है। और आपका सब्जेक्ट है x + 2y <= 120, है ना। ये पहला लाइन है। और दूसरा लाइन है x + y <= 60 है, यहाँ ग्रेटर देन है, ठीक है। और देखिए तीसरा लाइन है x - 2y <= 0, है ना। और ये तीसरा लाइन जो है ना, ये <= 0 है। और ये तीनों लाइन से हम लोगों का किस पोर्शन में यानी ग्राफ का कलर होगा, है ना, शेडेड कहाँ करना है, इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 को हम लोग लेते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ वी टेक इक्वेशन 1, या इन इक्वेशन 1 जो लिखना है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोगों का है क्या, x + 2y, और इसको हम लोग = लिखेंगे 120। अगर देखिए 120 है तो इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x / 120 प्लस यहाँ लिखेंगे 2y / 120 और = 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये 1 हो गया। क्या किया बताइए तो, यानी 120 को क्या है, इधर से हम लोग क्या करके इसके नीचे डिवाइड कर दिए। अब इसमें देखिएगा 2 / 120 तो ये हो जाएगा y / 60, तो x / ये हो जाएगा 120 और प्लस ये हो जाएगा y / ये 60 हो गया और = 1, ठीक है। अब हम लोगों का देखिए पासेस लाइन मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। किस किस से लाइन यानी किस किस पॉइंट से हम लोगों का लाइन जो है ना वो पास करेगा। तो सबसे देखिएगा हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्या है, x के नीचे क्या है 120, दैट मीन्स x का 120 है और y का क्या है 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 120, 0 एंड क्या होगा, चलिए एंड हो गया। और एंड हो जाएगा आपका y के नीचे है, दैट मीन्स x 0 होगा, y 60 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 120, 0 और 0, 60 यहाँ से ये लाइन पास करेगा इक्वेशन 1, ठीक है, ग्राफ में। और ये हम लोग ये चेक करना होगा इसके बाद, यानी ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो इनसाइड होगा और फॉल्स है तो आउटसाइड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे पुट, यहाँ लिखेंगे पुट x = 0 और y = 0। कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब देखिएगा यहाँ इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर पुट करेंगे 0 और प्लस 2y, मतलब यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। और ये <= 120, तो ये 0 <= 120। तो आप ये बताइए हमको, यानी 0 क्या होता है, 120 से क्या छोटा होता है ना। तो यहाँ भी यही कंडीशन बता रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सो इट इज़ ए ट्रू, है ना। सो नहीं, यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज़ अ ट्रू सो फिजिबल रीजन। अब यहाँ लिखेंगे सो फिजिबल रीजन बाउंडेड इनसाइड, है ना। क्या होगा, बाउंडेड इनसाइड, कहाँ, इनसाइड। किधर बाउंड होगा बताइए तो, ये इनसाइड की ओर बाउंड हो जाएगा। हम लोगों का ये पहला लाइन का काम हो गया, है ना। अब आप सारा लाइन का हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे नाउ
इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट इक्वल्स टू 60 लिखेंगे। यहाँ देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ इक्वेशन 2 से यह है, अब हो जाएगा हम लोगों का x/60, ओके, और प्लस ये हो जाएगा आपका y/60 और इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों का यहाँ लाइन क्या होगा, द लाइन passes through the points। देखिएगा x के नीचे क्या है, x के नीचे 60 है, तो हो जाएगा आपका 60,0, तो यहाँ लिखेंगे 60,0 और एंड ये हो जाएगा आपका 0,60। ये लाइन से पास करेगा, है ना। देखिए ग्राफ बहुत तरह का है और बहुत अलग अलग टाइप का ग्राफ है, लेकिन ये उसमें से सबसे ये अलग है ना। तो इसको जरूर देखिएगा, ये 60 है। अब यहाँ लिखेंगे, ये तो ग्राफ हम लोगों का पास हो गया, अब लिखेंगे ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, देन वी गेट ओके। यहाँ कहाँ गया इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 2 दैट मीन्स यहाँ 0 लिखेंगे, 0 और प्लस ये 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। क्लियर है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो गया। तो ये बताइए 0 कभी भी 60 से बड़ा हो सकता है क्या, बड़ा नहीं ना हो सकता है, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज फॉल्स, क्या है, इट इज फॉल्स, सो फिजिबल रीजन बाउंडेड, सो फिजिबल रीजन बाउंडेड आउटसाइड, है ना, आउटसाइड किधर यह हो जाएगा, बाउंड किधर करेगा, आउटसाइड बाउंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स है। अब हम लोगों का कौन सा लाइन बचा, अब हम लोगों का लाइन इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन 3 बचा, इक्वेशन 3 मतलब लाइन 3। अब हम लोग ये दोनों पॉइंट को पास करवाएंगे, एक यहाँ है ये पॉइंट, एक ये पॉइंट 60,0 और 0,60 और एक है आपका 120,0 और 0,60। इसको पहले पास कराते हैं, इसके बाद इस लाइन को सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम हटाने के बाद इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, लेकिन इक्वेशन क्या है, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या निकला है, इक्वेशन 1 देखिएगा ट्रू निकला है, देखिए ना ट्रू निकला है ना। द पासेस थ्रू किधर गया, यहाँ इट इज़ अ ट्रू, दैट मीन्स ये ट्रू है और ये एफ है यानी फॉल्स है। क्लियर है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाएंगे। चलिए अब देखिए ये दोनों लाइन को इस ग्राफ में हम लोग पास करते हैं, है ना। देखिए पहला लाइन क्या है, पहला पॉइंट हम लोगों का, देखिए पहला पॉइंट हम लोगों का है यानी 120, यहाँ देखिए 120,0 है, दैट मीन्स आपका यहाँ हो जाएगा 120,0, यही है ना, और है 0,60, तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका 0,60, ये है। देखिएगा इक्वेशन 1 को हम लोग पास करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। देखिए इसको अच्छा से कीजिए, चलिए समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का क्या है, ये इक्वेशन 1 है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, समझ जाइएगा इक्वेशन 1। और ये देखिए इक्वेशन 1 क्या है, ट्रू है, तो आपका ये अंदर की ओर कलर करेगा यानी अंदर जाएगा एक्सिस की ओर, यही ना बात है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लाइन को पास करेंगे यानी 60,0, तो आपका 60 कहाँ है, यहाँ देखिए, और ऊपर में भी है 0,60, दैट मीन्स आपका यहाँ है ना, इसी पॉइंट पे। अब इसको फिर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, लाइन सेगमेंट यहाँ हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका ये दूसरा इक्वेशन, है ना, दूसरा इक्वेशन से लाइन बना, तो हम लोग इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, फॉल्स है, यानी ये बाहर की ओर जाएगा, आउटसाइड, है ना। चलिए ये दोनों तो हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से हम लोग फिर देखेंगे यानी इक्वेशन 3 कहाँ से होकर पास करेगी, है ना, इसी में सारा चीज़ है। देखिए इक्वेशन 3 क्या है, इसको हटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है आप, और इसको भी। चलिए इक्वेशन 3 अब लिखेंगे यहाँ, नाउ इक्वेशन 3 देखिए क्या है, x - 2y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0। तो एक काम कीजिए, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2y, लिख सकते हैं कि नहीं, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2y। क्लियर है। अब बताइए x का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू क्या निकल रहा है, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा।
तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्स का यदि 1 पुट करेंगे, यदि एक्स का हम लोग 30 पुट करेंगे तो वाई कितना निकलेगा 60, है ना, समझे कि नहीं। दैट मीन्स आपका क्या निकल जाएगा, ओरिजिन से होकर पास कर रहा है, ये तो तय है। देखिए आपको समझा रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है ना। तो क्या होगा बताइए, यदि x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो आपका y भी 0 हो जाएगा, मिल रहा है ना। यदि x का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो y भी आपका 60 हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा। यदि हम x का वैल्यू 60 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। क्लियर है। तो देखिए ये कहने का मतलब ये सारा के सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी ये 0 0 से होकर पास करेगा। तो 0 0 से पास करने का मतलब, ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा, तो 0 0 से पास करने का मतलब ओरिजिन से जब पास करेगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ हो जाता है। यानी यहाँ देखिए हम ये लाइन को पास करवा दिया, ये भी ओरिजिन से हो गया। इस लाइन को ऐसे भी पास कराएंगे, ये भी ओरिजिन से हो गया। सपोज कीजिए यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ रहता है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है x और y हमेशा कहाँ ग्राफ बनाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब यही है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जब यहाँ ग्राफ बनाएगा दैट मीन्स उसका मतलब ये इस तरह जाएगा, है ना। तो इस तरह जाएगा तो हम ये भी तो कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से होकर जाएगा। ओरिजिन से तो पास करेगा लाइन, लेकिन किधर जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, है ना। लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट तरफ भी जाएगा तो ये हम ऐसे भी तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी तो एक कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगा ना। तो देखिए वही डायरेक्शन हम लोगों का क्या निकला, यदि हम 0 0 से पुट कर रहे हैं मतलब लाइन इधर से तो जाएगा ये लाइन, है ना, देख पा रहे हैं ये लाइन। लेकिन x को जब हम लोग 30, यहाँ x को जब 30 लेंगे तो y कितना होना चाहिए, y भी आपका इधर देखिए, है ना, यहाँ, और तब ना ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए x आपका 30 हो गया तो y कितना हो जाएगा 60। तो x यहाँ 30 और y 60, तो इसको ऊपर कहाँ है, इधर कहीं होगा, है ना। तो आप ग्राफ में देखिएगा, जब ग्राफ में आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपका डॉट मिलते जाएगा, है ना। जब डॉट मिल जाएगा तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए समझ गए। तो क्या करेंगे, ये हम लोगों का ये ओरिजिन से पास करेगा, दैट मीन्स आपका ये इस तरह पास करेगा, है ना। यहाँ ओरिजिन से ये पास करेगा, इस तरह पास होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कहाँ पॉइंट आपका मैच कर रहा है। और ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन 3 है हम लोगों का, क्या है, इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन ये 3 है, तो इक्वेशन 3 ध्यान दीजिए एक चीज़, आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये तो डिसाइड हो गया है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन की कहाँ ड्रॉ करेगा, ये लाइन अंदर की तरह ड्रॉ होगा। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 यानी आउटसाइड की ओर जाएगा। तो आउटसाइड मतलब ये देखिए, ये इधर जा रहा है ना, और ये लाइन इधर आ रहा है। दैट मीन्स दोनों का कॉमन एरिया में ही, यानी इसी के बीच में कलर होगा, है ना। और एक चीज़ यहाँ और ये हो गया, यानी तीसरा लाइन आ गया। लेकिन तीसरा लाइन यानी एक्स एक्सिस की तरफ कलर होगा या फिर ये तीसरा लाइन वाई एक्सिस की तरफ कलर करेगा, ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो समझ गए, ये आपके समझाने के लिए किए थे। हम लिखेंगे क्या, द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। तो क्या लिखेंगे, द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। ओरिजिन मतलब यानी 0 0 से होकर पास करेगा, है ना। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू और फॉल्स मतलब यहाँ तो ये ट्रू भी हो जाएगा। अगर हम इस यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या है, 0 = 0, यानी ये ट्रू होगा। तो यानी क्या होगा, इनसाइड। अब इनसाइड देखने का मतलब आप इधर भी तो इनसाइड हो जाएगा, इधर भी तो इनसाइड होगा, क्योंकि ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये लाइन है। तो इधर भी कलर करेंगे तो इसके इनसाइड हो जाएगा। आपको देखिए एक सिंपल सा समझा रहे हैं, एकदम सिंपल। जब इसी तरह आपका कोई चीज़ ऐसा दिया रहे हैं, यानी जैसे आप क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, आप एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। एक्स एक्सिस का पॉइंट दैट मीन्स 0 भी है और 30 भी है और क्या है, 60 है, 90 है, 120 है। यदि एक्स एक्सिस का पॉइंट को हम पुट कर रहे हैं और यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ यानी जो चीज़ कह रहा है कंडीशन, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के तरफ कलर होगा। और ये वाई एक्सिस का पॉइंट को यदि यहाँ पुट करेंगे वाई के प्लेस पर, तो ये वाला कंडीशन को क्या करेगा, यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के तरफ कलर होगा, जैसे हम करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, x - 2y, यहाँ देखिए रफ x - 2y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
हम पहले x का वैल्यू को पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या है 30, तो x के प्लस पर यहाँ लिखेंगे 30 और y का क्या हो जाएगा 0, तो y का 0 मतलब दैट मीन्स आपका ये आ जाएगा, मतलब ये ट्रू आ रहा है। सॉरी इधर 30 नहीं है, इधर 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी 0 से 30 बड़ा है, ये सच है। अगर यहाँ 60 पुट करेंगे तो x के प्लस पर 60 और y 0 पुट करेंगे तो 60 से यानी 0 क्या है छोटा है, ये सच बात है। तो यहाँ तक तो हम लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं, यानी x एक्सिस का पॉइंट को यदि हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, यानी ट्रू मिल रहा है ना। अगर ये ट्रू मिल रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की तरफ कलर होगा। तो चलिए फिर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या वाई एक्सिस की तरफ, क्या पता उधर भी ट्रू हो या क्या हो, देख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप वाई एक्सिस का वैल्यू को पुट कीजिए। वाई एक्सिस मतलब वाई के प्लस पर क्या पुट कीजिएगा 30, तो यहाँ वाई है ना, जैसे हम इस प्लस पर क्या पुट करेंगे यानी 30 पुट करेंगे तो 2 × 30 यानी ये -60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 पुट करेंगे तो ये -60 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये कंडीशन आ जाएगा -60 इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बताइए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, संभव नहीं है। तो इधर y वाला क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की तरफ कलर करेगा, समझ गए। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ कलर होगा तो आपका ये रीजन बाउंडेड वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन कलर हो जाएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से समझिए। चलिए समझ गए। अब इसका नाम देना पड़ेगा, यानी रीजन बाउंडेड कहाँ से रीजन बाउंड कर रहा है। चलिए इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम ए दे देंगे। ए मीन्स क्या है बताइए, तो ये है आपका 60,0 और ये है आपका बी। अब बी क्या हो जाएगा 120,0 हो जाएगा। अब बताइए इस पॉइंट को हम लोग क्या माने, इस पॉइंट को हम लोग सी मानेंगे। और सी का पॉइंट क्या है नहीं पता है, निकलना पड़ेगा ना। और इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे बताइए, इस पॉइंट को हम लोग डी मानेंगे। कहाँ लिखें, इधर, और ये डी हो जाएगा। तो डी भी कितना है ये भी निकलना होगा। तो चलिए सी और डी निकालना पड़ेगा, है ना। तो सी और डी निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताइए, तो सी और डी निकालने के लिए बताइए, अगर हम सी को निकालेंगे वी हैव टू फाइंड पॉइंट सी। यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड पॉइंट सी। क्या, पॉइंट सी। देखिए पॉइंट सी को फाइंड कीजिएगा तो पॉइंट सी बताइए, इक्वेशन ये 1 है ना, कहाँ इंटरसेक्ट है। यहाँ इस पॉइंट को अगर फाइंड करना है तो किसके साथ इंटरसेक्ट है, तो ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड, कहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3, तो इक्वेशन 1 क्या है बताइए तो आपका, यानी x + 2y आर इक्वल्स टू 120 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या हम लोगों का कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन है ना, यानी x = 2y, ये इक्वेशन 3 से मिला है। तो इक्वेशन 3, तो हम लोग यहाँ देखिए क्या है x है ना, तो x के प्लस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 2y है तो x के प्लस पर लिखेंगे 2y और प्लस इधर 2y आर इक्वल्स टू 120। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4y = 120। तो ये देखिए 4 3 जा 30 हो गया कि नहीं, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 30। अब हम लोगों को देखिए y मिल गया, अब हम लोग x निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x निकलेगा कि नहीं, तो x = देखिए y का वैल्यू 30 निकला है, मतलब ये 60 हो जाएगा। तो c का पॉइंट क्या निकला, c का पॉइंट निकल गया आपका ये देखिए 60 और कोमा ये हो जाएगा आपका 30, क्योंकि y 30 निकला था यहाँ, है ना। तो हम लोगों का पॉइंट c निकल गया आपका, यानी 60,30। क्लियर है, चलिए हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब पॉइंट डी निकालेंगे। अब यहाँ पॉइंट डी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ है पॉइंट डी, यही। तो ये देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन 2 ये है x + y, तो x के प्लस पर लिखेंगे 2y, क्योंकि यहाँ देखिए x = 2y है, x के प्लस पर 2y और प्लस ये y हो गया और इक्वल्स टू 60, ये हो जाएगा 3y = 60 और 20 हो गया। तो y = आपका हो जाएगा 20। चलिए y = 20 हो गया तो x = कितना हो जाएगा बताइए, ये 40 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ये निकल गया 20 और ये 40 निकल गया, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा नहीं तो।
या 20 और 40 निकल गया, ठीक है। चलिए डी का पॉइंट कितना निकला, 20 और 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट, द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, तो यहां लिखेंगे ए है, इसके बाद बी है ना, और सी है एंड डी है, यही है कॉर्नर पॉइंट। अब हम लोग क्या करें, यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ऐसे ही काम कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट, क्या कॉर्नर पॉइंट, ये ए हो जाएगा। ए का कितना है पॉइंट देखिएगा, ए का है आपका 60,0, यहाँ हो जाएगा 60,0, है ना। और यहाँ बी, तो बी का कितना है, बी का पॉइंट है आपका 120,0। अब ये सी का देखिए, सी का कितना है 60,30। अब ये बताइए डी का, तो डी का क्या है, डी का यहाँ देखिए, यानी 20,40, ये हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा z इक्वल्स टू क्या है, हम लोगों का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों निकालना है। तो z इक्वल्स टू यहाँ देखिएगा 5x और प्लस ये हो जाएगा 10y, क्लियर है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक काम कीजिएगा आप लोग, क्या काम कीजिएगा, यहाँ देखिए 60 को कहाँ पुट कीजिएगा, x के, तो यहाँ ये हो जाएगा कितना 30, तो ये हो जाएगा आपका 300, क्लियर है। इधर तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कितना है 12, तो ये हो जाएगा कितना 600, क्लियर है। और यहाँ देखिए ये इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 30, है ना, और इसको यहाँ पुट करेंगे, मतलब यहाँ भी हो जाएगा 30, तो ये 30 + 30 यानी कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए x के प्लस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ x के प्लस पर 20, तो ये हो जाएगा 100, है ना, और प्लस इसको पुट करेंगे यहाँ, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 400, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक ठाक आ रहा है ना। हाँ ठीक तो आ रहा है, ये हो जाएगा आपका कितना 500। चलिए 500 आ गया। तो अब हम लोग ये देखेंगे, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो मैक्सिमाइज क्या क्या हो रहा है देखिए, तो यहाँ मैक्सिमाइज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, यहाँ देखिए ये और ये, यही दोनों है ना, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज, ओके। और मिनिमाइज यहाँ देखिए आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनिमाइज, है ना। तो एक लाइन लैंग्वेज लिखना है, इसको थोड़ा हटाएंगे, तो क्या कीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर थोड़ा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या कि द मिनिमम लिखिए, मिनिमम वैल्यू इज, कितना है मिनिमम वैल्यू 300, यहाँ लिखेंगे 308, किस पॉइंट पर, ए यानी 60,0, ये हो गया, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू 600 एट द पॉइंट्स joining the line segment, joining the line segment, कहाँ कहाँ से मिल रहा है बताइए, कौन कौन पॉइंट है यहाँ और ये, यानी बी और सी। ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट, ए का क्या है, ए का पॉइंट है आपका 60,0 एंड बी का पॉइंट कितना है 120,0, ओके। चलिए हो गया। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लीजिएगा, ओरिजिन से पास करेगा तो, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, और हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।